सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने संस्कृत खंड के अंतर्गत देशभक्त है चंद्रशेखर है इस विषय पर अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर से आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप सभी ने देशभक्त चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना ही होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्त चंद्रशेखर इस नाम के पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्त चंद्रशेखर की वीरता, निडरता और देशभक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ये उस समय का समय है जब चंद्रशेखर आजाद 16 वर्ष के एक नवयुवक थे और किस तरह से उस छोटी अवस्था में भी उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। निर्भीकता और देश प्रेम की भावना किस तरह से कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी, ये हम आज के प्रस्तुत पाठ में देखेंगे। प्रथमम दृश्यम, प्रथमम अर्थात पहला, दृश्यम मीन्स दृश्य। ये एक नाटक के रूप में है। हमारा आज का पाठ एक नाटक के रूप में है और यहाँ पर विभिन्न पात्र हैं, जैसे कि आप देखेंगे आरक्षक है, सिपाही, न्यायाधीश, न्यायालय का दृश्य है इसलिए न्यायाधीश जो न्याय करता है जिसे हम जज भी कहते हैं, चंद्रशेखर इत्यादि विभिन्न इसमें नाटक के पात्र भी हैं। उसके आधार पर, उनके बोलने के आधार पर हमारा पाठ आज चलेगा। जैसे आप हिंदी में भी विभिन्न नाटक और एकांकी पढ़ चुके हैं, तो वही संस्कृत की ये एकांकी है जिसमें 2 दृश्यों में आपका नाटक समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं। स्थानम, स्थान वाराणसी न्यायालय है। वाराणसी का न्यायालय या वाराणसी का न्याय करने वाला स्थान। न्यायाधीशस्य पीठे एक है दुर्धर्ष है पारसिक है तिष्ठति। न्यायाधीश की कुर्सी पर या न्यायाधीश के आसन, पीठे मीन्स आसन पर, एक अत्यंत उद्दंड पारसी बैठा था। तिष्ठति मीन्स बैठा था। आरक्षकः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आनयन्ति मीन्स लाते हैं, लाना। सम्मुखम मीन्स सामने, तस्य मीन्स उनके। आरक्षकः मीन्स सिपाही। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोग है प्रारभते। अभियोग है अर्थात मुकदमा। प्रारभते मीन्स आरंभ होता है या शुरू होता है। इसी प्रकार मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर है पुष्टांग गौरवपूर्ण 16 वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्ष का किशोर है। फिर से देखिए, ये यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में उस समय उस दृश्य में कैसा कौन कौन है और किस तरह का वो दृश्य है, इसका वर्णन किया गया है कि वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीश के आसन पर एक अत्यधिक उद्दंड पारसी बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं या उसके सम्मुख लाते हैं और मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर की यहाँ शारीरिक और पृष्ठभूमि बताई गई है कि चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के या गोरे रंग के 16 वर्ष के किशोर हैं। आरक्षक है, सिपाही कहता है श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर है। श्रीमान जी, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह अयम अर्थात यह, राजद्रोही मीन्स राजद्रोही जिसने राज्य का के खिलाफ द्रोह किया हो, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेन्यव
असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जनसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारं करतः येन दुर्जयसिंहः आहतः। गत दिन अर्थात पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में, असहयोगी आंदोलन तो आपने सुना ही होगा एसएसटी में भी, असहयोगियों की सभा में एक सिपाही के, दुर्जन सिंह के, अब सिपाही का नाम क्या है? दुर्जय सिंह। एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर, मस्तके मीन्स माथे पर या सिर पर, प्रस्तर खंडे मीन्स पत्थर के टुकड़े से प्रहार मीन्स प्रहार करता है, किया, जिससे, ये अर्थात जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गया या उस घायल हो गया। फिर से देखिए, श्रीमान जी, ये है चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है, इसने पिछले दिनों असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के सिर पर या माथे पर पत्थर के खंड से या पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे कि दुर्जय सिंह आहत हो गया। आगे देखिए, न्यायाधीश है तम बालकम विस्मयेन विलोक्य। न्यायाधीश ने कहा उस बालक को आश्चर्य से देखकर, रे बालक तव किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर है। आजाद है, आजाद। स्थिर रे भू, स्थिर भू मीन्स दृढ़ होकर, आजाद। न्यायाधीश है। तव पितु किम नाम, न्यायाधीश फिर से पूछते हैं तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पितु मीन्स पिता, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर है स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र। न्यायाधीश है त्वम कुत्र निवससि, त्वम मीन्स तुम, कुत्र कहाँ, निवससि रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तव गृहम कुत्रास्ति, तव मीन्स तुम्हारा, गृह मीन्स घर, कुत्रास्ति मीन्स कुत्र और अस्थि का संधि की हुई है, देखो यहाँ पर दीर्घ संधि है, कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर है कारागार इव मम गृहम, जेल ही मेरा घर है, मम्मी मेरा। देखिए कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं न्यायाधीश को बार बार। इससे ही पता चलता है कि चंद्रशेखर बचपन में ही और अपने पहले युवावस्था में ही वो कितने अधिक दृढ़ और निडर थे। न्यायाधीश फिर से पूछते हैं, न्यायाधीश है स्वगतम, मन में, अपने मन में वो सोच रहे हैं, कीदृश है प्रमथ है स्वतंत्र ये अयम, कीदृश में कैसा, यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम सामने से बोलते हैं या प्रकट रूप में बोलते हैं, अतीव दृष्ट है, उद्दंड चाय नवयुवक है, अत्यधिक धृष्ट या अत्यधिक ढीठ और उद्दंड नवयुवक है ये, या यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अहम इमे 15 कशाघातान दंडयामी, मैं इसको 15 मीन्स 5 और 10 मीन्स 10, दोनों को मिला के होता है 15, मैं इसको 15 कशाघात मीन्स कोड़े, दंडयामी मीन्स दंड देता हूँ, मैं इसको 15 कोड़ों की सजा देता हूँ या 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर है नास्ति चिंता, कोई चिंता की बात नहीं है या कोई भी चिंता नहीं है। एक बार फिर से देख लो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की क्या वार्ता हुई। चंद्रशेखर उसके पिता का नाम पूछने पर बोलते हैं स्वतंत्र मेरे पिता का नाम है,
तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर जवाब देते हैं, कारागार ही मेरा घर है या जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश मन मन में उनकी बात को सुनकर सोचते हैं कि यह नवयुवक कितना अधिक स्वाधीनता के लिए मतवाला है, या प्रमतः मीन्स मतवाला होना, पागल होना, और सामने से बोलते हैं अत्यधिक धृष्ट और उद्दंड नवयुवक है ये है, अतः मैं इसे 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। जिसको चंद्रशेखर यह कह के स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी चिंता नहीं है। आइए आगे देखते हैं दूसरे दृश्य में क्या होता है। द्वितीय दृश्यम, दूसरे दृश्य में ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपिन मात्रा अवशेष है, फलकेन्द्रणं बद्धः चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गंडा सिंह च। वही पंक्तियां हैं, यहाँ द्वितीय दृश्य है। तब अब ये उसके बारे में बता रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति है। ततः दृष्टिगोचरो, दृष्टिगोचरो मीन्स दिखाई देते हैं। कौपिन मात्रा अवशेष है अर्थात केवल लंगोटी पहने हुए। तब केवल लंगोटी बांधे हुए या पहने हुए दिखाई देते हैं। फलकेन दृढ़ बद्ध चंद्रशेखर है। फलकेन दृढ़ बद्ध मीन्स हथकड़ी से कसकर हाथ बंधे हुए, बद्ध मीन्स बंधे हुए, दृढ़ मीन्स बहुत कसके, और फलकेन मीन्स हथकड़ी से, हथकड़ी से दृढ़ या दृढ़ता से बंधे हुए हाथ वाले चंद्रशेखर कषाहस्तेन चंडालेन, और कोड़ा हाथ में लिए हुए चंडाल अनुगम्य मान है कारावास अधिकारी। अनुगम्य मान मीन्स अनुगमन करते हुए जेल के अधिकारी गंडा सिंह, अर्थात उस समय उस दृश्य में कौन कौन दिखाई देता है? केवल लंगोटी बांधे हुए और हथकड़ी से दृढ़ हाथ बंधे हुए चंद्रशेखर, हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल, और उनका अनुगमन करते हुए कारागास के अधिकारी गंडा सिंह। ये सभी उस दृश्य में दिखाई देते हैं, हम सबको दिखाई देते हैं। गंडा सिंह है चांडालम प्रति, चांडाल से कहते हैं। दुर्मुख मम आदेश समकाल में कषाघात है कर्तव्यम। दुर्मुख किसका नाम है? चांडाल का। हे दुर्मुख, मेरे द्वारा आदेश देते ही कोड़े लगाना आरंभ कर देना या कोड़े लगाना शुरू कर देना। चंद्रशेखरम प्रति, और चंद्रशेखर से कहते हैं, रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट और उद्दंड युवक, लभस्व इदानी स्वा विनयस्य फलम। लभस्य मीन्स लाभ प्राप्त हो या फल प्राप्त करो। अब तुम अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और करो राजद्रोह। दुर्मुख कषाघात है एक है। दुर्मुख पहला कोड़ा मारो। दुर्मुख है चंद्रशेखरम कषाया ताड़यति। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। एक बार फिर से देख लीजिए आरंभ से। तब केवल लंगोट बांधे हुए, हथकड़ी से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल का अनुगमन करते हुए कारागार के अधिकारी जेलर गंडा सिंह दिखाई देते हैं। गंडा सिंह चांडाल से कहते हैं, हे दुर्मुख, मेरे आज्ञा देते ही कोड़े लगाना आरंभ कर देना। और चंद्रशेखर से कहते हैं, हे उद्दंड युवक, अब तुम
अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो और करो राजद्रोह। दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़ा मारता है। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कशाघाते, दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख है पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः चंद्रशेखर को मारता है। ताड़ित है चंद्रशेखर है पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। मारे जाने पर चंद्रशेखर या पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा कहते हैं। एवं से पंचदश कशाघातेई ताड़ित है। इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर है कारागारात मुक्त है बही आगच्छति। यदा मीन्स तब, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, बही मीन्स बाहर आते हैं, तदैव तभी सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। तदैव मीन्स तब सभी लोग उनको, परितः मीन्स चारों ओर से, वेष्टयन्ति मीन्स घेर लेते हैं, तभी सब उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवे बालकाः तस्य पादयो पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैरों में गिर जाते हैं। तम माला भी अभिनंदयति च, और उनको माला भी अभिनंदित करते हैं या मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं। फिर से देखो, भारत माता की जय। गंडा सिंह, दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः मारता है। पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा कहते हैं और इसी प्रकार 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तब सारे लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और उनका माला से अभिनंदन करते हैं। आगे अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। चंद्रशेखर है किमिदम क्रियते भवद्भिः, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। किमिदम मीन्स क्या, क्रियन्ति मीन्स कर रहे हैं, भवद्भिः आप लोग, आप सब लोग क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्त बिंदवः अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति। उसके शत्रुओं के लिए मेरे रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। अग्नि स्फुल्लिंगा, अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय। इति उच्चैः कथयन्ति सर्वे गच्छन्ति, ऐसा जोर से कहते हुए या पुकारते हुए सब चले जाते हैं। ऊपर और देख लो, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। भारत माता की जय हो, ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए सभी चले जाते हैं। बेटा, आप लोगों को आशा करती हूँ आज का पाठ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पंक्ति में या किसी भी शब्द में कुछ समझने में परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मैं उसको बताने का अवश्य प्रयास करूँगी। धन्यवाद। और इसका पूरा अर्थ आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।